दुनिया के मंजरनामे पे तब्दीली आ गई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए। कई इनफरादी एजाज़ात के साथ बन गए। अमेरिका में 60वां इलेक्शन हो गया। पाकिस्तान में इसको लेके बहस जारी है, लेकिन अब से कुछ देर पहले अमेरिकी जमहूरियत का और दुनिया की जो मैच्योर डेमोक्रेसी से उनका जो हुस्न है कि जहाँ पर इलेक्शन से पहले तो खूब मुखालफत होती है, उसमें भी बेशतर औकात में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि एक ख़ास से ज़्यादा तमीज़ व तहज़ीब का दामन हाथ से ना छूटे। हालांकि लेकिन इख्तलाफ किया जाता है, टिका के किया जाता है, लेकिन एक दफ़ा जब इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, हार तस्लीम की जाती है, मुखालिफ को मुबारकबाद दी जाती है। तो ऐसी ही एक सूरत हाल में अब से कुछ देर पहले अमेरिका के जो इस वक्त टेक्निकली तो अभी जो सदर हैं जो बाइडन, जो कि सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे थे, फिर उसके बाद वो दस्तबरदार हुए और कमला हैरिस आई, तो उन्होंने अब से कुछ देर पहले खिताब किया अमेरिकी अवाम से। शिकस्त को इन अल्फाज में तस्लीम किया जो बाइडन ने। People vote and choose their own leaders, and they do it peacefully. And we're in a democracy. The will of the people always prevails. Yesterday, I spoke with President-elect Trump to congratulate him on his victory, and I assured him that I'd direct my entire administration to work with his team to ensure a peaceful and orderly transition. That's what the American people deserve. Yesterday, I also spoke with Vice President Harris. She's been a partner and a public servant. She ran an inspiring campaign, and everyone got to see something that I learned early on to respect so much, her character. She has a backbone like a ramrod. She has great character, true character. She gave her whole heart and effort, and she and her entire team should be proud of the campaign they ran. अच्छी चीज़ जहाँ भी हो उसको फॉलो करना चाहिए। काश हमारे यहाँ भी ये रीत चढ़े। ये रीत भी चढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, चाहे वो कोई सा भी इलेक्शन हो। और फिर ये रीत भी परवान चढ़नी चाहिए कि मुखालिफ जो है वो जाकर मुबारकबाद दे और इस पर उसके जो फॉलोअर्स हैं वो नाराज़ भी ना हो, यानी बात को मुखालफत को इस हद तक आगे ले भी ना जाया जाए कि बाद में आप अपने ही पैदा किए हुए बयानिए के असीर बन जाएं। कमला हैरिस जो कि खुद डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रही थी, कल रात के पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात के अगले पहर कल उन्होंने भी अपनी शिकस्त को इन अल्फाज में तस्लीम किया। कहा मैंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, उनको मुबारकबाद दी है। पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर बहुत ज़रूरी है और हम इसको मेक श्योर करेंगे। याद रहे ये सब उस डोनाल्ड ट्रंप कुक के साथ किया जा रहा है जो कि जब हारे थे पिछला इलेक्शन, तो पिछले दिनों में उन्होंने बयान दिया कि मुझे हार तस्लीम ही नहीं करनी चाहिए थी। जो कि जब हारे थे इलेक्शन तो उसके बाद वहाँ पर फसादात का मामला हो गया था। जो कि जब हारे थे इलेक्शन तो उन्होंने वो रिवायती तरीक़ेकार नहीं अपनाया था जो कि अमेरिकी जमहूरियत का खासा है। लेकिन कमला हैरिस ने कल अपने अफसुर्दा हामियों से बात करते हुए इन अल्फाज में अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। Fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. We must accept the results of this election. Anyone who seeks the public trust must honor it. I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition. अब ये मामला तो हो गया। अभी अमेरिकी अगेन जमहूरियत का वहाँ पर एक रिवाज है। अभी डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स ले रहे होंगे, इक़्तिदार संभालेंगे 20 जनवरी को, यानी कि अब से तकरीबन 2.5 माह बाद। पाकिस्तान में इसको लेके बहस का जो सिलसिला है वो चलता चला जा रहा है। हर अमेरिकन इलेक्शन को लेके बहस का सिलसिला होता है, लेकिन इस दफ़ा जितनी बहस हो रही है उतनी पहले कभी नहीं हुई, हालिया तारीख में कभी नहीं हुई। और बहस का नुक्ता ये है कि क्या इस वक्त बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो जेल में हैं, क्या उनके लिए आसानी होंगी डोनाल्ड ट्रंप के आने के हवाले से या नहीं। कल इस हवाले से जो पहला रद्द-ए-अमल है इमरान खान साहब का वो ये था कि वो बहुत खुश हुए ये सुन के कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। उन्होंने कहा मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी ट्रंप से। उन्होंने कहा अक्सर मुझे फ़ोन किया करते थे, ये हम नहीं कह रहे, ये खुद अली मोहम्मद खान साहब जिन्होंने पहली मरतबा ये खबर सुनाई इमरान खान साहब को कि ट्रंप जीत गया, उन्होंने ARY की नशरियात में ये कहा था। आज खान साहब ने पूछा 3-4 बार अर्दियाला में जेल प्रोसीडिंग के दौरान के US इलेक्शन का क्या हुआ, ट्रंप साहब का और वो जो कमला हैरिस साहिबा हैं इनका। तो आखिर में जब उनको बताया गया कि शायद तकरीबन विनिंग पोजीशन पे ट्रंप साहब हैं, तो उन्होंने इस पे खुशी का इजहार किया। खान साहब ने कहा ट्रंप साहब से इनका एक दोस्ती का ताल्लुक था और ट्रंप बाकायदा उनको रेगुलरली फोन करते थे। ये उन्होंने कहा कि एटलीस्ट जो बाइडेन के मुकाबले में एटलीस्ट न्यूट्रल स्टांस होगी। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, मिसाल के तौर पर हलीमा खान साहिबा, मिसाल के तौर पर सलमान अकरम राजा साहब, वो तो ये कह रहे हैं आम तासुर जो PTI के वर्कर्स में उसके बरक्स कि भाई अमेरिका का अपना मामला है, अमेरिका जाने वो जाने। वो क्या कह रहे हैं पहले आप ये देखें।
अमरीकी सुदूर जो है वो अमेरिका के सदर होती हैं, वो अमेरिका की पॉलिसियों को आगे चलाती हैं। मुझे नहीं पता उनके सदर होने के बाद कोई फर्क पड़ता है तो पड़े, लेकिन हमारा इस हवाले से कोई ये नहीं है, हम उस पर तकिया नहीं कर रहे कि जरूर ऐसा कुछ होगा। डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा है या हम उसकी कॉलोनी है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट आ रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानी, हमें अपनी इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए कि हम अपने हक के लिए खुद खड़े हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब के मुतमिद ख़ास में से मुतमिदीन ख़ास में से एक जुल्फ़ी बुखारी साहब, वो ये कहते हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को इस हवाले से पहले भी पैगाम पहुंच चुका है कि खान साहब के साथ ज़्यादती हुई है। डोनाल्ड ट्रंप इस पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। मेरा अहले खाना के साथ उनके रब्ता है, अच्छा ताल्लुक़ है, मैं मुस्तक़बिल में रब्ता करूँगा और इमरान खान साहब के लिए आसानियों की कोशिश करूँगा। इस पर जब हमने पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात से पूछा, शेख वक़ास अकरम साहब से, कि साहब ये अगर आप कहते हैं कि ये तो अमेरिका का अपना मामला है, ट्रंप ना हमारा क्या ताल्लुक़, ट्रंप हम तो मुदाखलत के ही ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो हमारे हक़ में ही क्यों ना हो, तो फिर ये सब क्या है जो बुखारी साहब कर रहे हैं? ये सब क्या है कि जो लॉबिंग आप कर रहे हैं जिसके नतीजे में वहाँ की ऐवान में करारदादें आ रही हैं? तो उसमें शेख वक़ास साहब ने कहा कि भाई हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने तौर पर कर रहे हैं तो करें, अच्छी बात है, हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं। शेख वक़ास साहब ये कहते हैं किसी भी और मुल्क को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए, इसको बड़े हम क्लियर है। हमारे पाकिस्तानी पीटीआई के चाहने वालों का अमेरिका में अपने पॉलिटिशियंस पे अगर वो कल उसको इस्तेमाल करते हुए कोई चीजें मूव करते हैं तो उसका पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही सीनियर रहनुमाओं में से हैं जो कि फिर उम्मीद का भी इजहार करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। मिसाल के तौर पर बैरिस्टर सैफ साहब हैं, सीनियर रहनुमा है, केपी की गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से एक उम्मीद का इजहार किया। किस उम्मीद का इजहार किया आप देखिए। ट्रंप से हमें यही उम्मीद है कि जब वो पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो इमरान खान के बारे में भी बात करेंगे। जेली हुकूमत बैठी हुई है, इनको कहेंगे कि इमरान खान और पीटीआई के हवाले से जो इंसानी हुकूक के कवानीन है बैनुल-अक़वामी उनकी पासदारी करे। अब हमारे साथ अभी बैरिस्टर सैफ साहब भी मौजूद हैं ताकि हम जरा इस हवाले से बात करें। और एक और बड़ी खबर भी आ जाइए जो कि अपनी नौयत की एक गैर मामूली खबर भी है।